Good morning students, welcome in BBVN online classes. Let's continue chapter 16 travel and currency, and today we are going to discuss about animals use in traveling. Animals जिनका यूज हम ट्रैवलिंग के लिए करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट है पुलिंग ट्रांसपोर्ट. Animals such as horses, bullocks and camels are commonly used to pull carts which carry people and heavy loads. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स होते हैं, यहाँ पे जिन पे जो जैसे बैलगाड़ी वगैरह होती है ना, उन पे कार्ट्स लगाकर उनको यूज में लिया जाता है. इन कंट्रीज वेयर द ग्राउंड इज कवर्ड इन आइस एंड स्नो फॉर अ लॉन्ग टाइम, डॉग्स आर यूज टू पुल स्लेड्स दैट स्लाइड ओवर द आइस. जिन कंट्रीज में बहुत लंबे समय तक बर्फ जमी हुई रहती है ग्राउंड पे, ठीक है ना, वहां पर जो बर्फ में रहने वाले डॉग्स होते हैं, आइस स्नो वाली एरिया में रहने वाले जो डॉग्स होते हैं, उनको ट्रैवलिंग के लिए यूज में लिया जाता है. राइडिंग. पीपल राइड ऑन द बैक ऑफ हॉर्स, पोनीज, म्यूल्स, कैमल्स टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस. बहुत लंबी दूरी को तय करने के लिए जो लोग हैं वो हॉर्स हैं, म्यूल्स हैं, इनकी बैक पर, कैमल्स वगैरह की बैक्स पर राइड करते हैं. उनकी कमर पर जो बैक होती हैं उस पर बैठकर वो लोग, उनकी पीठ पर बैठकर वो लोग राइड करते हैं एक लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने के लिए. दीज एनिमल्स कैन कैरी हैवी लोड्स ऑन देयर बैक्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और वो एक जगह से दूसरी जगह पे, ये जो एनिमल्स होते हैं, अपनी बैक पर बहुत हैवी लोड लेके चल सकते हैं. इस वजह से इनको भी, इनकी बैक पर बैठकर भी लोग इनको ट्रैवलिंग के लिए यूज में लेते हैं. इन डेजर्ट्स द कैमल्स इज यूज्ड एज अ मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो डेजर्ट्स एरिया होती है, रेगिस्तान एरिया होती है, जहाँ मिट्टी मिट्टी होती है, वहाँ पर कैमल को बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट माना जाता है, क्योंकि इट्स बिग फ्लैट फीट हेल्प इट टू वॉक ऑन द सैंड विदाउट सिंकिंग. क्योंकि कैमल के जो लेग्स होते हैं, जो पैर होते हैं, पंजे होते हैं, वो इतने मजबूत होते हैं और फ्लैट होते हैं और बड़े होते हैं, जो कि जो मिट्टी होती है उसमें चल पाते हैं और मिट्टी में उनके पैर धंसते नहीं हैं. हम नॉर्मली जब बहुत ज़्यादा मिट्टी डेजर्ट वाली एरिया में जाते हैं तो हमारे पैर मिट्टी में धंसते हैं, लेकिन जो कैमल होता है उसके जो पैर होते हैं वो नीचे से फ्लैट और सॉफ्ट होते हैं, जो कि मिट्टी में धंसते नहीं है. उस मिट्टी वाले सरफेस पे, सैंड वाली एरिया में आराम से चल पाते हैं. इसलिए डेजर्ट्स पर कौन सा एनिमल को यूज में लिया जाता है? कैमल को यूज में लिया जाता है. पैक एनिमल्स. बुलक्स, ऑक्सन, म्यूल्स एंड याक्स आर यूज ओनली टू कैरी हैवी लोड्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ हैवी लोड्स को उठाने के लिए काम में लिया जाता है. दे आर नॉन एज पैक एनिमल्स. सॉरी, इसलिए इन्हें कौन सा एनिमल्स कहा जाता है? पैक एनिमल्स कहा जाता है. स्टूडेंट्स मार्क दिस लाइन. बुलक्स, ऑक्सन, म्यूल्स एंड याक्स आर यूज ओनली टू कैरी हैवी लोड्स. They are known as pack animals. Yaks and mules helps to move loads on mountain treks. जो माउंटेन ट्रैक्स होते हैं, पहाड़ी एरिया होती हैं, वहाँ पर जो एनिमल्स यूज में लिए जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी एरिया थोड़ी अजीब होती है, चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है ना. उबड़ खाबड़ वाली जो एरिया होती है, जहाँ पर पहाड़ होते हैं, वहाँ पर जो हैवी लोड होता है उसको हाथ में उठाकर ले जाना आसान नहीं होता है. तो और वहाँ पर गाड़ियाँ भी इजीली नहीं चल पाती हैं. तो याक और जो म्यूल्स होते हैं वो हैवी लोड को माउंटेन जो ट्रैक होते हैं वहाँ पर यूज में लिए जाते हैं. इन द फॉरेस्ट एरियाज एलिफेंट्स आर यूज टू पुल वुडन लॉग्स. और जो एलिफेंट होते हैं उनको फॉरेस्ट एरिया में यूज में लिया जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े जो वुडन पोल्स होते हैं, बड़े बड़े जो लकड़ी के डंडे होते हैं, उनको उठाने में कौन हेल्प करते हैं? एलिफेंट्स हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है स्पेशल ओकेजन्स. एनिमल्स को स्पेशल ओकेजन्स में भी यूज में लिया जाता है. किस तरीके से? एलिफेंट्स आर यूज्ड इन मैनी टेम्पल सेरेमनीज. जो एलिफेंट्स होते हैं उनको जो बहुत टेम्पल सेरेमनीज वगैरह होती है, राजा महाराजा लोगों के टाइम पर भी एलिफेंट्स को यूज में लिया जाता था, ठीक है. आजकल कई आप सारी शादियां वगैरह देख रहे हो जिसमें एनिमल्स को यूज में लेते हैं, जैसे एलिफेंट है, कैमल है, हॉर्स है, इनको एकदम सजाकर यूज में लिया जाता है, डेकोरेट किया जाता है. दे आर डेकोरेटेड एंड आर पार्ट ऑफ स्पेशल प्रोसेशंस. एलिफेंट्स आर ऑल्सो यूज to carry tourists in reserved forest where wild animals freely move about but do not attack the bigger elephants. जो एलिफेंट्स होते हैं उन्हें
जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, पूजा वगैरह है या कोई शादी वगैरह है, वेडिंग्स वगैरह, इनमें काम में लिया जाता है। इसके साथ साथ जो एलिफेंट होते हैं वो टूरिस्ट को भी घुमाने के काम में आते हैं। टूरिस्ट जो आते हैं हमारे कंट्री के अंदर वो भी एलिफेंट की बैक पर बैठकर घूमना पसंद करते हैं। और जो फॉरेस्ट एरिया होती हैं, ठीक है, अगर आप फॉरेस्ट एरिया के विजिट पे जाते हो तो वहाँ पर एलिफेंट की बैक पर बैठकर विजिट करते हो। क्यों? क्योंकि जो फॉरेस्ट एरिया होती है वहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स यूं ही फ्रीली मूव करते हैं, तो वो जल्दी से इतने बड़े एनिमल, एलिफेंट कितना बड़ा होता है ना, तो वो एलिफेंट पे जल्दी से अटैक नहीं कर पाते हैं। इस वजह से जो फॉरेस्ट एरिया होती है वहाँ पे विजिट करने के लिए एलिफेंट को यूज में लिया जाता है। ऑफन एलिफेंट एंड camel rides or rides in horse-drawn carriage are part of tourist attraction in many places in India. Maids are used to carry the bridegroom to their wedding venues. आपने देखा होगा कि हमारी कंट्री में जो शादियां होती हैं, जो इंडियन वेडिंग्स होती हैं, उसमें जो मेड्स होती हैं उनको यूज़ में लिया जाता है। सभी ने देखा होगा कि जो ब्राइड ग्रूम्स होते हैं, जो दूल्हा होता है वो घोड़ी पे बैठ के आता है, राइट। तो एनिमल्स होते हैं उन्हें कई सारे स्पेशल ओकेजन्स में भी यूज़ में लिया जाता है, ट्रैवलिंग के लिए भी यूज़ में लिया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ एक छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है पेज नंबर 119 पर। सो आपको ये एक्सरसाइज खुद से करनी है और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।